बात करूंगा बाढ़ और बारिश की, क्योंकि बाढ़ और बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में जबरदस्त तबाही हुई है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से अब तक 20 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। अकेले राजौरी में 3 लोगों की जान गई है, डोडा में 2 लोगों की मौत हुई है और पुंछ में 15 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। जिस तरह से बारिश के बाद जबरदस्त बाढ़ कुछ इलाकों में आई है, स्थितियां विकराल होती जा रही हैं। अब तक 20 लोगों की मौत जम्मू और कश्मीर में हुई है, पुंछ में 15 लोगों की जान गई है, डोडा में 2 लोगों की जान गई है और राजौरी में 3 लोगों की जान गई है। अब तक की ये जानकारी है। अभी भी विपरीत हालात बने हुए हैं और प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। देखिए कुछ इस तरह से जो नाले उफान पर आए हैं उसकी वजह से लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा नहीं पा रहे और कुछ इस अंदाज में या कहिए कि जान हथेली पर लेकर लोग निकलने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोग बेबस हैं किस तरह से नाले को पार करें। अचानक बहाव तेज हुआ है जिसकी वजह से कुछ लोग जो फंस गए थे उनको एक लट्ठा डालकर उस पर से निकाला गया है। इस दौरान एक प्रशासनिक टीम भी वहां पर पहुंची थी जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से अब तक 20 लोगों की जान गई है। और इधर पुंछ के दारा सांगला इलाके में 20 से ज्यादा घर बह गए हैं। 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है, जान माल का काफी नुकसान हुआ है। एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्थानीय नागरिक ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आर पार होने के लिए जो है रस्सी लगाई जाए। बड़े बड़े जो लकड़ी के हिस्से हैं उन्हें यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। कल जो है 20 से 25 घर ऐसे थे जो यहाँ पर तरह से तबाह हो गए और ऊपर से आपको जो है एक दिखेगा बड़े बड़े पत्थर जो फ्लैश फ्लड्स के तौर पर यहाँ पर आए हैं। स्थानीय प्रशासन जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँचा है। डिप्टी कमिश्नर AK शर्मा और उनके साथ साथ SSP शफकत हुसैन जो है वो मौके पर मौजूद हैं। लगातार जो है जायज़ा लिया जा रहा है जो नुकसान हुआ। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने जो है अलग अलग बैठकें की, पूरे हालात का जायज़ा लिया है। लेकिन उस बीच तस्वीरें जो हैं ये आप देख रहे हैं जहाँ एक तरफ स्थानीय नागरिक जो उस तरफ फंस गए हैं और इस तरफ पुलिस प्रशासन दोनों मिलकर जो है एक टेम्पररी कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यह है कि पानी का बहाव बेहद ज़्यादा तेज़ है और लोगों को आर पार जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। छोटी छोटी जगहों से पार ज़रूर होया जा सकता है लेकिन यहाँ पर हालात कुछ इस तरह है। अभी तक अगर पूरी बात की जाए तो 15 मौतें जो हैं वो पुंछ ज़िले में हुई हैं, 2 मौतें जो है वो राजौरी ज़िले में हुई हैं। मौत का कुल आंकड़ा जो है वो 17 पहुँच गया है। अभी भी कई शव ऐसे हैं जो कि अभी मिले नहीं हैं। इसलिए लगातार प्रशासन की तरफ से ये कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है उन शवों को ढूंढा जाए और ख़ासतौर पर जो तबाही हुई है उस तबाही को जो है वो कम किया जाए, लोगों तक सहूलियत यहाँ पहुँचाई जाए। तो कुदरत के कहर ने राजौरी में जमकर तबाही मचाई है। कहीं फ्लैश फ्लड ने सड़कें दरिया बना दी हैं। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब दिखाई दे रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है जिसमें गाड़ियां तक बह गई हैं। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से राजौरी में कई घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। 5-6 मकान 8 मकान हमारे ये नीचे जी, तो उधर जाते ही नहीं है साहब। उधर जाएंगे तो पता चलेगा। पीर पंजाल की पहाड़ियों से निकला पानी मौत बनकर बस्तियों पर टूटा और देखते ही देखते घर, सड़कें, गाड़ियां, यहां तक कि पूरे का पूरा परिवार सैलाब में समा गया। जहां कल तक बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, आज वहां सिर्फ पानी का शोर और लोगों की चीखें सुनाई दे रही है। आसमान से बरसी आफत ने पीर पंजाल की गोद में बसे गांवों की पहचान ही मिटा दी। सबसे ज्यादा तबाही पुंछ के सोरनकोट और हवेली इलाके में हुई। बादल फटा, पहाड़ों से तबाही का सैलाब आया और देखते ही देखते घर, दुकानें, खेत, पुल, सड़कें सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। पिछले 16 घंटों में फ्लैश फ्लड ने 20 जिंदगियां निगल ली। पुंछ जिले में 15 लोगों की मौत हुई जबकि राजौरी में 3 लोगों ने जान गंवाई। वहीं डोडा में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि सुरनकोट इलाके में अभी भी 4 लोग लापता हैं। स्थानीय नागरिक ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आर पार होने के लिए जो है रस्सी लगाई जाए। बड़े बड़े जो लकड़ी के हिस्से हैं उन्हें यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। कल जो है 20 से 25 घर ऐसे थे जो यहाँ पर पूरी तरह से तबाह हो गए और ऊपर से आपको जो है एक दिखेगा बड़े बड़े पत्थर जो फ्लैश फ्लड्स के तौर पर यहाँ पर आए हैं। ये तस्वीरें पुंछ के मुर्रा इलाके की हैं। यहाँ कभी हाजी लतीफ नाम के शख्स का घर हुआ करता था। आज वहाँ घर नहीं, सिर्फ मलबा है। दीवारें ढह चुकी हैं, छत गायब है। जिस जगह कभी चूल्हा जलता था
आज वहां सिर्फ पत्थर, कीचड़ और खामोशी दिखाई देती है। हमारे पास पहुंचा है, उस पे हम काम कर रहे हैं। इसी तरह से अब रिलीफ पे हम ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। आल दो हमारी 7 लोग मिसिंग हैं, उनको ढूंढा जा रहा है, ट्रेस कर रहे हैं। SDRF, जेके पुलिस और आर्मी की कुछ टीम्स लगी हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। जिस वक्त बादल फटा, गांव में कुछ मेहमान भी आए हुए थे। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका पानी के तेज बहाव में समा गया। कई लोग बह गए, कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ गए। 5-6 मकान 8 मकान हमारे ये नीचे से जी। उधर जाते नहीं है, साहब उधर जाएंगे तो पता चलेगा। ये इसके नीचे हमारे मकान है। टोटल कितने मकान जो है तबाह? तकरीबन इधर हमारे 20 मकान है। 20 मकान है हमारे जो बिल्कुल खत्म हो गए। 20 मकान खत्म हो गए। आपसे जानना चाहूँगा, आप बताइए कितना नुकसान जो है वो? जनाब नुकसान तो हजारों करोड़ों अरबों में है, लेकिन कम से कम भी 20 मकान जो है नुकसान में है बहुत, जो काबिले मतलब रिहायश नहीं है। जो बह गए हैं वो तो कम से कम 10 मकान है, तो 10 जो काबिले रिहायश। जिंदगियाँ कितनी गई यहाँ पे? जिंदगियाँ यहाँ से 5, फिलहाल तो 4 गई हैं। राजौरी भी इस तबाही से अछूता नहीं रहा। बेला कॉलोनी में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने कारों को खिलौनों की तरह बहा दिया। दीवारें टूट गई, सड़कें दरक गई, बिजली और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा। उधर बादल फटने से मची तबाही के बाद आज बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पुंछ पहुंचा और प्रभावित इलाके का जायजा लिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने राज्य सरकार से तुरंत आपदा प्रभावित इलाके में मदद की अपील की। एक शिष्टमंडल हम जस्ट असेसमेंट ले रहे हैं यहाँ पे, और पार्टी की तरफ से आज ही हम रिलीफ वहाँ से भेजेंगे इनके लिए, जितना भी हमसे हो सकेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त सरकार को भी यहाँ पे कुछ न कुछ एक्शन करना चाहिए। उसके लिए भी हम अप्राइज करेंगे जो एप्रोप्रिएट क्वार्टर्स हैं। भारत सरकार की तरफ से कुछ असिस्टेंस, एक्स्ट्रा असिस्टेंस इनको मिले, इसका भी हम प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर में खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने फिर से मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए रेस्क्यू टीम को मौके पर तैनात किया गया है। नदियों और नालों के किनारे फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। लोगों से नदी नालों के किनारे ना जाने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की जा रही है। बात करूंगा बाढ़ और बारिश की, क्योंकि बाढ़ और बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में जबरदस्त तबाही हुई है। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से अब तक 20 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। अकेले राजौरी में 3 लोगों की जान गई है, डोडा में 2 लोगों की मौत हुई है और पुंछ में 15 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। जिस तरह से बारिश के बाद जबरदस्त बाढ़ कुछ इलाकों में आई है, स्थितियां विकराल होती जा रही हैं। अब तक 20 लोगों की मौत जम्मू और कश्मीर में हुई है। पुंछ में 15 लोगों की जान गई है, डोडा में 2 लोगों की जान गई है और राजौरी में 3 लोगों की जान गई है। अब तक की ये जानकारी है। अभी भी विपरीत हालात बने हुए हैं और प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है। देखिए कुछ इस तरह से जो नाले उफान पर आए हैं उसकी वजह से लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा नहीं पा रहे और कुछ इस अंदाज में या कहिए कि जान हथेली पर लेकर लोग निकलने के लिए मजबूर हैं। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोग बेबस हैं किस तरह से नाले को पार करें। अचानक बहाव तेज हुआ है जिसकी वजह से कुछ लोग जो फंस गए थे उनको एक लट्ठा डालकर उस पर से निकाला गया है। इस दौरान एक प्रशासनिक टीम भी वहां पर पहुंची थी जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से अब तक 20 लोगों की जान गई है।